Hello children, today we will do class 5th 18th chapter around the world. So let's start the chapter. Which is the most interesting place you have visited? बच्चों ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे आपने विजिट किया हो और आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड लगता हो? How did you go there and return? आप वहाँ पर कैसे गए और वापस कैसे आए? Have you traveled by different means of transport? क्या आपने ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपोर्ट के अलग अलग साधन यूज़ किए जैसे बस, ट्रेन, रिक्शा, टैक्सी वगैरह? इज देयर अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू वुड लाइक टू यूज़? क्या इनमें से कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसको आप सबसे ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं? मिस्टर फिलिस Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. ये मिस्टर फिलिस जो फिलिस फॉग है वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शर्त लगाते हैं कि 80 डेज में 80 दिनों में संसार का चक्कर लगा लेंगे. दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ ही ट्रेवल्ड विद हिज कंपेनियन पासर पार्ट आउट. ये जो स्टोरी है ये उनके फ्रेंड पासर पास आउट के साथ उनकी यात्रा के बारे में है. That evening, they were on the train from San Francisco to New York. उस शाम को वे दोनों ट्रेन से सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क के लिए चले, विच वॉज 3,786 माइल्स दूर था, जो कि 3,786 किलोमीटर दूर था. इन 7 days द ट्रेन वुड टेक देम फ्रॉम द पैसिफिक टू द अटलांटिक ओशियन. 7 दिनों में ट्रेन जो है वो फ्रॉम द पैसिफिक से अटलांटिक ओशियन तक गई. द ट्रेन स्टीम्ड थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड. जो ट्रेन थी वो कैलिफोर्निया पर तक फुल स्पीड में थी. इट क्रॉस्ड स्टीप माउंटेन स्लोप्स. इसने जो है स्टीप माउंटेन स्लोप्स जो पहाड़ी ढलाने होती हैं वो क्रॉस की. डीप कैनियंस एंड हेयर रेजिंग कर्व्स मूविंग थ्रू अ फ्यू टनल्स एंड ब्रिजेस. डीप कैनियंस और जो रोंगटे खड़े कर देने वाले कर्व्स होते हैं ना, कट होते हैं, मोड़ होते हैं टनल्स में, और कुछ टनल्स और ब्रिजेस, इस तरीके के ब्रिजेस, टनल्स, कर्व्स जो हैं वो क्रॉस किए. सडनली द ट्रेन स्लो डाउन एज अ हर्ड ऑफ बफेलोज चार्ज्ड अक्रॉस द रेलवे ट्रैक. अचानक से जो ट्रेन है वो स्लो हो गई क्योंकि जो बफेलोज थी, भैंसें थी, उनका झुंड आगे आ गया था रेलवे ट्रैक पर, यानी कि जो भैंसों ने रेलवे का ट्रैक रोक रखा था. The train was forced to stop till the procession passed like a great brown river. The herd took a full 3 hours to cross the tracks. जो बफेलोज के झुंड था उन्होंने पूरे 3 घंटे तक ट्रैक को रोक कर रखा. Night had fallen by the time the train could move. Again, और जब वो हटी, नाइट टाइम हो चुका था और ट्रेन ने मूव किया. द ट्रेन हेडेड फॉर द स्टीप माउंटेन्स. ट्रेन जो थी वो स्टीप माउंटेन से होकर गुजरी. दिस वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी. यह यात्रा का सबसे मुश्किल हिस्सा था. विद इट्स विंडिंग रोड्स दे पास द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी. वे अपनी यात्रा का हाईएस्ट पॉइंट पास कर रहे थे, यानी कि सबसे ऊंचा बिंदु 7,524 फीट ऊंचे सी लेवल से ऊपर. इन अ फ्यू आवर्स दे वुड बी आउट ऑफ रॉकी माउंटेन्स. और कुछ ही घंटों में वो रॉकी माउंटेन के बाहर पहुंच गए थे. आफ्टर द पैसेंजर्स हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट the train gave a shrill whistle and braked with a jerk and came to a halt. पैसेंजर्स के बाद जो
ट्रेन थी, उन्होंने एक विसल दी, यानी कि जैसे जब आपने देखा होगा ट्रेन चलती है, रुकती है तो विस्लिंग करते होती है ना, कि पैसेंजर जो है अपने ब्रेकफास्ट ले ले, और ब्रेक विद अ जर्क एंड केम टू ए हाल्ट। जो पासिव पार्ट आउट था, यानी कि फ्रेंड था, अ फ्रेंच पैसेंजर वेंट टू सी व्हाट द मैटर वाज। एक फ्रांस का जो पैसेंजर था, उसने वहां जाकर देखा कि क्या बात है। देयर वॉज नथिंग टू बी सीन, देखने लायक वहां कुछ नहीं था। द ट्रेन हैड halted इन द मिडल ऑफ nowhere. देयर वॉज नो स्टेशन इन साइट, क्योंकि जो ट्रेन है वहीं कहीं बीच में ही रुक गई थी, तो आसपास कोई स्टेशन भी नहीं था कि जिसको देखा जा सके। ही हार्ड द सिग्नल मैन से, उसने सिग्नल मैन को कहते सुना, द ट्रेन कांट गो ऑन, कि ट्रेन आगे नहीं जा सकती। द ब्रिज नियर मेडिसन बो वॉन्ट सपोर्ट द वेट, कि जो पास का जो ब्रिज है, मेडिसन बो है, वो वेट नहीं उठा सकता, कि मतलब जो है ब्रिज में कुछ प्रॉब्लम होगी कि वो जो ट्रेन का वेट है नहीं उठा सकता। इट वाज अ सस्पेंशन ब्रिज एंड सम ऑफ इट्स केबल्स वर ब्रोकन, कि जो ब्रिज है वो सस्पेंशन में है, यानी कि डाउट में है कि वो टूटने के कगार पे है, और उसकी जो कुछ केबल है टूट भी चुकी हैं। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सेट, ट्रेन के ड्राइवर ने कहा, परहैप्स देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग अक्रॉस द ब्रिज बाय लेटिंग द ट्रेन प्रोसीड एट मैक्सिमम स्पीड। जो ट्रेन का ड्राइवर है उसने क्या कहा कि शायद कोई चांस हो ब्रिज को क्रॉस करने का, जब हम ट्रेन को फुल स्पीड पे लेके क्रॉस कर सके। ऑल अबोर्ड सेड द कंडक्टर, जो ऑल अबोर्ड मतलब कि सब को वर्जित कर दिया गया। कंडक्टर ने कहा, द पैसेंजर्स गोट ऑन द ट्रेन एंड द ड्राइवर रिवर्स्ड द ट्रेन फॉर नियरली अ माइल। तो जो ट्रेन में पैसेंजर्स सबको ट्रेन में लिया गया, और ड्राइवर ने ट्रेन को कम से कम 1 माइल पीछे ले लिया। देन ही गेव अनदर विसल, फिर उसने एक और विसल दी। द ट्रेन बिगेन टू मूव फॉरवर्ड सो फार, तब जो ट्रेन है वो बहुत तेजी से वो मूव करने लगी, और ये बहुत डरावना था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ी ना उसने, इसलिए डर भी लग रहा था। द पैसेंजर्स हैड द फीलिंग दैट द ट्रेन वाज नॉट रेस्टिंग ऑन द ट्रैक्स बट वाज फ्लोटिंग थ्रू एयर। जो पैसेंजर थे अंदर बैठे हुए, वो उनको क्या फीलिंग आ रही थी कि ट्रेन जो है वो ट्रैक पर नहीं रुकेगी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो हवा में तैर रही हो। एज द इंजन श्रिक्ड एंड द ट्रेन सडर्ड दे वर ओवर द ब्रिज इन अ फ्लैश। इंजन ने श्रिक कर दिया, और ट्रेन जो है वो ब्रिज के एक फ्लैश में ही ब्रिज के पार हो गई। एज सुन एज दे पास्ड ओवर द मेडिसन रिवर, और जल्दी से जल्दी वो मेडिसन रिवर को पार कर गए। The bridge crashed down into the raging waters below. The train continued its course that evening without interruption. उसके बाद जो ब्रिज था वो क्रैश डाउन हो गया और नीचे रेजिंग वाटर में चला गया। द ट्रेन कंटिन्यूड, वो ट्रेन जो थी अपने पथ पर लगातार बिना इंटरप्शन के चलती रही। एज द ट्रेन मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट डे, और जब अगले दिन ट्रेन ने मूव किया, इट वॉज सडनली अटैक्ड बाय 100 ऑफ सियोक्स इंडियंस, अ ट्राइब ऑफ नेटिव रेड इंडियंस। और जब अगले दिन ट्रेन ने मूव किया तो यह हंड्रेड्स ऑफ सियोक्स, यानी कि जो ट्राइब ऑफ नेटिव रेड इंडियंस होते हैं ना, उन्होंने अचानक से हमला कर दिया। मैनी ऑफ देम अपीयर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, उनमें से सब लोग जो है अलग अलग तरह की साइड के दिख रहे थे। जंप्ड ऑन टू द मूविंग ट्रेन, और उन्होंने ट्रेन पर हिलती हुई ट्रेन पर ही जंप शुरू कर दिए। पुल्ड देमसेल्व्स अप द स्टेप्स, दे वर आर्म्ड विद राइफल्स, वे राइफल्स के साथ, मतलब उनके हाथ में राइफल्स थी। सम ऑफ द ट्रेवलर्स हैड रिवॉल्वर, कुछ ट्रेवलर्स के पास रिवॉल्वर भी थी। दे डिफेंडेड themselves bravely by answering with pistol shots, उन्होंने पिस्टल शॉट्स के साथ बहादुरी से आंसर किया।
द कंडक्टर क्राइड आउट, कंडक्टर जो है चिल्लाया, द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप्ड और वी आर लॉस्ट, कि ट्रेन को रोकना पड़ेगा वरना हम सब मर जाएंगे। आई विल गो, मैं जाऊंगा, सेड पासर पार्ट आउट, बोले। ही ओपन द डोर, ही उसने डोर खोला, एंड अनसीन बाय द रेड इंडियंस ही स्लिप्ड अंडर द रेसिंग ट्रेन and holding on to the chains he slowly reached the engine। फिर जो पासपोर्ट उसने डोर खोला और रेड इंडियंस को देखे बिना वो रेसिंग ट्रेन के नीचे से स्लिप हो गया और होल्डिंग ऑन टू द चेन्स को पकड़ धीरे से पकड़कर इंजन तक पहुंच गया। जब वह वहाँ कोचिस और उसने जो कोचिस थे उनको इंजन से सेपरेट कर दिया, वो सारे जो कोचिस थे जो पीछे वो स्लो डाउन हो गए। दे हैड नियर्ड अ स्टेशन वेयर सोल्जर्स अट्रैक्टेड बाय द साउंड्स ऑफ शॉट्स। वे अब सब स्टेशन के पास ही थे जहाँ पर जो सोल्जर्स सिपाही थे वो शॉट के साउंड की वजह से पहले से ही अट्रैक्ट थे, वहाँ इकट्ठे थे। हरे टावर्स द ट्रेन के पहुंचे पर द रेड इंडियंस ऑन बोर्ड सा देम एंड क्विकली जंप्ड ऑफ बिफोर द ट्रेन स्टॉप्ड एंटायरली। जो रेड इंडियंस थे बोर्ड पर उन्होंने उनको देखा और एकदम से क्विकली जंप किया ट्रेन के पहुंचने से पहले। जूल्स वर्न द्वारा लिखी गई ये। लेट्स डू द न्यू वर्ड्स। प्रोसेशन, body of persons or animals walking together. Canyons, deep narrow opening usually with a stream. Sporting, keep from falling. Conductor, person in charge of bus or a train. Okay, next reading is fun. Which tribe of red Indians attacked the travelers? Sioux Indians attacked the travelers. Second question, which was the highest point of their journey? They passed the highest point of their journey when they were 7,524 feet above the sea level. Third question, why did the train stop the first time? The train stopped the first time when a herd of buffaloes charged across the railway track. Fourth question, how many days would it take for the train to reach New York? It would take 7 days for the train to reach New York. Take the correct answer. The first time the train stopped was because of a herd of buffaloes was passing. Second, the bridge fell with a crash into the river after the train had passed through. Sixth question, match the following words with their meanings. You can take the help of a dictionary. इनको आपको करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। हॉल्टेड, हॉल्टेड होता है स्टॉप्ड। पैसेंजर्स, people traveling in buses, trains, etc. Protected from attack. Shuddered, trembled or shook violently. Several, many times. Occasions, interruptions. Break the continuity of. Entirely, completely. Okay. Now word building. Read the following sentences. The train steamed forward at full speed. Halted. Steamed, reversed, slowed, crossed. From the text, find 3 more describing words like the ones given below in the example. Steep mountain slopes, French passengers,
deep canyons, rocky mountains, hurry raising curves, dead Indians. Third question. Find the opposites of the following words from the text. Minimum speed, full speed. Moved forward, reversed. Disappeared, appeared. Closed, open. Lowest, highest. Fourth question. In the lesson, you will find many words that describe sounds like whistling, roaring, breaking, crashing, raising. Can you list the things these sounds are related to? Whistling, wind, policeman. Roaring, lion or fire. Braking, car, bicycle. Crashing, vehicle or plane. Raising, war, fever. Let's talk. See the picture of the people climbing on the train. We notice that most of the time we don't wait for the other people to get off the train before boarding it, causing inconvenience to others. It is very important to ensure the safety and security of all passengers. I always make sure that I let other people get down first before boarding the train. I always talk politely with people and also help them in taking their luggage down. Look at the view of the classroom from above. Now answer the following. You can use words like front, back, left and right. How many doors and windows are there in the classroom? There is one door and three windows in the classroom. Where is the blackboard? Blackboard is at the back of the chair. There are 12 rows in the middle and 12 rows in the back. ये देखिए, ये इमेज आपको दी गई है, इसको देख के रेफर कीजिए. There are tree between the classroom and the playground. There are two neem trees between the classroom and the playground. The mango tree line the passage from the entrance. Many gulmohar trees are along the side of the playground. ये देखिए आपको मैप दिया गया है. इस मैप को आपको स्टडी करके इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. What does the dotted line on the map show? The dotted lines on the map show the route from Ajay's house to go to school. Second question, what road would Ajay take to get to the boat club? Ajay would take Kasturba Gandhi Marg to get to the boat club. What building is next to the picnic area? Boat club is near the picnic area. Fourth, what road passes by Ajay's house? Ring road passes. Fifth, what other way could Ajay use to get from his house to his grandmother's house? Ajay can use Ashoka Road to get from his house to his grandmother's house. Now write. Use verbs like go, turn, cross. Prepositions like across, between, in front of, beside, near, behind and right. How you get home from school. Next, do you like to float? Paper boat. बच्चों आपने पेपर बोट तो ज़रूर बनाई होगी और उनको फ्लोट भी किया होगा. ये देखिए, ये पेपर बोट के लिए पोएम है. डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट. इसको खुद से रीड कीजिए. डिस्कस विद योर पार्टनर हाउ यू वुड सेंड अ सिमिलर मैसेज टू समवन. देखिए डिफरेंट डिज़ाइन की पेपर बोट आपने भी बनाई होगी. Also find out how people sent messages.
in olden days and how they send them nowadays. In olden days, people used to send messages through letters and homemade cards. However, in recent days, we send messages through emails, SMS, and fax machine. See the picture travel time below. Answer the questions. ये आपको ऊपर पिक्चर दिखाई गई है, इसको देखकर आपको फॉलो करके क्वेश्चन के आंसर देने हैं. Where did you go for an excursion holiday? I went to Simla for a holiday. With whom did you go? I went with my family members. What did you take with you? I took my luggage with me. What was the first thing you saw when you reached your destination? I saw the hills when I reached my destination. What did you like best about the place? I liked weather the most over there. How long did you stay there? I stayed there for a week. What did you miss about home? I missed home made food over there. Make sentences using any two new words which you have learned in the lesson. Steamed. I was steamed after hearing the conversation. Procession. The funeral procession made me cry. Next. Which do you think would be more fun, traveling by aeroplane or sailing on a ship? Right. Why you think so? Sailing on a ship would be more fun for me because I can see the blue water and pleasant breeze while sailing. It is more exciting to see yourself in the middle of the sea with dolphins jumping now and then in front of you in it. Fourth question. Look at the following words. The travelers rested under the clump of trees. The choir sang beautifully. The bunch of flowers was laying on the table. The girl looked up at the cluster of stars. The band of robbers escaped. The hunter shot at the flock of birds. Some words describe actions. Many of them end in Lee. The girl danced beautifully. Fill in the blanks by changing the word in the brackets suitably. The girl slept soundly. The children finished their work quickly. The old man shouted loudly. The boys played the boys played quietly. Do you work neatly? I can do the sum easily. Which country would you like to visit when you grow up? Make a project by drawing or pasting. A map. I would like to visit the United States of America when I grow up. Do you know that there are 7 wonders in the world? Can you tell the name of the one which is in India? Find out and write the names of all the 7 wonders and the countries they are located in. Wonders of the world. The Taj Mahal in India. Great Wall of China, China. Giza Necropolis, Egypt. Petra, Jordan. Colosseum, Italy. Chichen Itza, Mexico. मैचू पिचू पेरू में. When an E is added to some words, the words change along with their sounds and meanings. Cap, mat, cape, mate.
pin, note, pine, note, kit, sit। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कीजिए। फाइन, फाइन, हेट। ओके, a little bit of nonsense। Which tribe of red Indians? There was an old man with a beard who said, "It is just as I feared. Two owls and a hen, four larks and a wren have all built their nest in my beard." So, students, the chapter is over. Bye bye.